नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में भूगोल से प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। दूसरा सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तीसरा प्रश्न है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश है। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू जो है वो भारत और श्रीलंका, भारत को जो है वो श्रीलंका से अलग करती है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय जो है विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो है का विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। इसी तरह भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वो है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा को जो है वो दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व का 2.42% है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो इसका सही उत्तर है 17%। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करता है। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत
कि स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं? तो पता होना चाहिए कि भारत के स्थल से कौन कौन से देश जो हैं वो है। बांग्लादेश सीमा से सटता है, चीन की सीमा से सटता है, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। तो बर्मा की जगह आप लोग म्यांमार याद रखिएगा। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश की है? तो भारत की जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट जो है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से जो है भारत का मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मानक समय और ग्रीनविच में जो है वो कितने का अंतर है? तो इसका सही उत्तर है 5.5 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये आज के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो अक्सर परीक्षा में देखा गया है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।